सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वहां उनके मजदूरों को उनके हुकूक दिलवाने के लिए आप रूस जाएंगे। हमारा हदफ पॉलीतोफ कारखाना है। बरतानवी अभी तक मेरे ताक़ुब में है। जानती हूँ, इसलिए तुम्हें रूसी हुकूमत से पनाह की दरख्वास्त करनी होगी। रूसी हुकूमत तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर देगी। पैगाम भेजो, अगर गारो अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता है तो आज रात बंदरगाह आ जाए। एक महीने में आप हमें 10,000 किलोमीटर तवील पटरियां तैयार करके देंगे। अब आपको कबूल है? कबूल है हमें पाशा। 1 महीना मुनासिब वक्त है। जिस लम्हे बरतानवी रूसियों से वैम्बरी को छीन रहे होंगे, तुम उस लम्हे को तस्वीर में कैद करोगे। तुम अब्दुल हमीद को बताओगे कि रूसी सिफारत खाने की बातें बरतानिया सुन रहा है। आज रात वो बंदरगाह आएगा। अगर उस्मान को सही सलामत वापस कर दोगे तो वो हथियार डाल देगा। मुझे उस पर यकीन नहीं। रूसी आज रात उन्हें एक जहाज के जरिए रूस लेके जा रहे हैं। अब आपका क्या हुक्म है? आप कुछ मत कीजिए पाशा। दुनिया की 2 ताकतवर रियासतें मेरी वजह से आपस में झगड़ा करें, ऐसा मैं नहीं चाहता सफीर अफंदी। मुझे छोड़ो, वहां उस्मान मर रहा है। रुक जाओ। Bismike ya Hazreti Allah.
जल्ल जलालहू। मैंने सुना है इस्माइल हक्की साहब आपके लिए कलाम पेश करते हैं। इस्माइल साहब को आपकी सोबत से जो सुकून मिलता है उसका असर इनके कलाम पर है। गालिब साहब, नाक से अक्सर खून बहता है, हर जानिब आग दिखाई देती है। वो लोग कायनात को जला रहे हैं, मासूम नजर आतिश किए जा रहे हैं। इस्माइल हक्की, क्या आपको आग दिखाई दे रही है? नहीं मोहतरम। साले बाबा का नाम सुना है आपने? दरवेश थे, उनका दीवान था। उनके पास आग और दीवान दोनों थे। सुल्तान मुअज्जम को आग नजर आती है, साले बाबा को भी आग नजर आती थी, तो फिर हमें आग क्यों नहीं दिखाई दे रही? मैं साले बाबा का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। साले बाबा एक टांग से माजूर थे और उनका एक बाजू भी टूटा हुआ था, लेकिन वो तलवारबाजी में माहिर थे। इल्म की दौलत से महरूम एक अनपढ़ इंसान थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक मुरीद आकर रुका और उनसे कहा कि मेरे साथ चलिए, मेरे साथ पीर हजरत की सोबत में चलिए साले बाबा। साले बाबा ने एक अनपढ़ शख्स की हैसियत से कहा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? लेकिन वो मुरीद वहां से नहीं गया। उसके इसरार करने पर साले बाबा उसके साथ चले गए और दरवाजे के साथ ही बैठ गए। वो समझे कि उन्हें महफिल से निकाल दिया जाएगा और वो फौरन उठकर चले जाएंगे। जब वो ये सोच रहे थे, इसी दौरान पीर हजरत वहां तशरीफ ले आए और कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। पीर हजरत के वहां मौजूद तमाम मुरीद बहुत दिल से कलाम पढ़ रहे थे, लेकिन पीर हजरत ने कहा कि सुरूर तो तब आएगा जब साले साहब सुनाएंगे। उन्होंने कहा, पढ़िए साले। जब पीर हजरत ने उन्हें पढ़ने के लिए कहा तो साले बाबा पर रिक्कत तारी हो गई और जो उनके जहन में था उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको मालूम है उन्होंने क्या पढ़ा था? आग लगी है दरिया में, ए लोगो देखो जरा। सिर्फ दरिया में ही नहीं, पूरे सहरा में भी आग लगी है। मौसम बहार आ रहा है, गुनगुना रही है बुलबुल। सिर्फ बुलबुल में ही नहीं, गुलेराना में भी आग लगी है। जन्नत से वो जमीन पर दुख के आलम में उतरा है। ये सिर्फ आदम का ही नहीं, हव्वा का भी हाल यही है। सदियों से हसरत और हिजरा में वो जला है। फकत याकूब ही नहीं, यूसुफ और जुलेखा का भी हाल यही है। ये नाचीज साले नहीं जानता जिंदगी किस शय का नाम है। मैदाने करबला जैसा मंजर है और हर शय में बस आग लगी है। सौले बाबा को हर तरफ आग नजर आई। उन्होंने कहा, आओ कमानदार, समंदर में आग है। हमें याकूब अलैहिस्सलाम का पता है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जले थे, जुलेखा भी जली थी। कौन सी आग है ये? क्या जल रहा है गालिब साहब? आपको हर जगह आग जलती हुई नजर आ रही है सुल्तान मुअज्जम। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि आप आग को ही देख रहे हैं। फजूली को हर चीज में पानी नजर आता था सुल्तान मुअज्जम। उसने क्या कहा था इस्माइल हक्की? क्या इस घूमते हुए आसमानी गुंबद का रंग पानी जैसा है? हर शय पानी नजर आती है मेरी आंखों से जारी आंसुओं में।
मैं देख रहा हूँ हर चीज पानी की तरह है, क्योंकि मेरी आंख से आंसू बहते हैं और मैं उन आंसुओं के पीछे से देखता हूँ। इसी वजह से हर चीज मुझे पानी नजर आती है। कुछ पानी के जरिए देखते हैं और कुछ आग के जरिए। सुल्तान मुअज्जम, आप सुल्तान की हैसियत से आग के नजरिए से देख रहे हैं और इससे आपको तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आप खुद को थका रहे हैं। अगर कोई कायनात को जलाना चाहता है तो आप पानी बनकर उसे बुझाइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब, हमें उन्हें रोकना चाहिए था तातार। उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए था। हम नहीं रोक सकते थे, नहीं रोक सकते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उस्मान की मौत का इंतकाम जरूर लूंगा तातार, और ऐसा इंतकाम जो ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। देखना। आप कभी भी अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते जनाब, इसलिए मैं आपके साथ हूं। अल्लाह उस्मान की शहादत को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। रियासत के फर्ज के लिए हमारा जाना भी जरूरी है। तुमने रूस में टेलीग्राम भेज दिया था? भेज दिया था। हमारे आदमी रास्ते में हैं, वो बंदूकें लेकर आएंगे। हमें करना क्या होगा? पोलितोफ कारखाने जाना है, वहां मजदूरों के रहनुमा से मिलेंगे। कौन है वो आदमी? यानी तुम्हारी मालूमात सिर्फ पाया तक महदूद है। अंदाजा नहीं था, कभी बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं पता करवा लूंगा। एक पादरी को ढूंढना है। पादरी? पादरी गोपोन? वो आदमी अंग्रेजों के साथ कारोबार करना चाहता है। उसी आदमी ने उन मजदूरों को अपने काबू में कर रखा है। क्या सूरत हाल है? गोली निकल गई है, लेकिन वो होश में नहीं आया। जब वो होश में आए तो मुझे बता देना ज़ैनब। ये राज राज रहना चाहिए। क्या ये आपने किया है? जाहिर सी बात है, मैंने किया है ये सब। ऐसा करने से और किसे फायदा हो सकता है यहाँ? वैसे उसे गोली मारने का इरादा नहीं था मेरा। तो मुझसे सवाल करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। शहजादे से कुर्बत बढ़ाने का कहा था मैंने। तबीब के मुताबिक उसकी हालत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है। वो बुजुर्ग है, उसका दिल भी कमजोर होगा। क्या अब आपको एहसास हो रहा है कि आपने क्या किया है बिदार खातून? वो इसका हकदार था कि अब आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया। हमारा ये इरादा बिल्कुल नहीं था स्नेहा सुल्तान, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई बेकसूर शख्स इस तरह से फरार होने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो खौफजदा हो वालिदा। नाय में बेटी, खौफ की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। महल में कितनी मर्तबा तफ्तीश के दौरान किसी को खौफजदा किया गया है। झूठ कहने पर भी हमने उसे कैद खाने मुंतकिल नहीं किया, बल्कि एक मेहमान की तरह कमरे में ठहराया हुआ था। क्योंकि आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। हमें तो डर है कि अब आपको जागते हुए भी वो खौफजदा करने वाले ख्वाब आना शुरू हो गए।
सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे हमेशा से ही तस्वीर खींचने का शौक है और मैं अक्सर फारिग औकात में तस्वीर खींचता हूँ। इसीलिए कल रात में बंदरगाह गया था, वहां एक हादसा हुआ। क्या हुआ? वैम्बरी अफंदी को बरतानवी सफीर जबरदस्ती अपने साथ ले गया। ये देखिए। वैम्बरी साहब ने रूस में पनाह की दरख्वास्त की थी। मेरे ख्याल से बरतानवी ये काम उसी सूरत में कर सकते हैं जब वो रूसी सिफारत खाने की बातें टेलीफोन पर सुनते हों। अगर सुल्तान मुअज़्ज़म हम रूसी सिफारत खाने को इससे आगाह कर दें तो हम इन दोनों रियासतों के दरमियान सियासी बहरान पैदा करके रिवाल मुज़ाकरात रोक सकते हैं। अहम खबर दी है आपने फुआद साहब, शुक्रिया आपका। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान। इस अहम मालूमात के बदले फुआद साहब अपनी कोई ख्वाहिश बताइए। मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहता, मैं तो बस तरक्की का ख्वाहिशमंद हूं, लेकिन मुझे किसी ओहदे या तमगे की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी मजीद खिदमत करने के लिए मखसूस पाशा हजरात की फहरिस्त में शामिल होना चाहता हूं, अगर आप इसे मुनासिब समझे तो। वैम्बरी साहब। हाँ, क्या वक्त हुआ है? आपका वक्त पूरा हो चुका है वैम्बरी साहब। एक लंबी नींद के लिए तैयार हो जाए। क्या ये फांसी देने का कोई पुराना तरीका है? जी बिल्कुल, आपकी तरह, और काफी दर्दनाक भी। और आपके हाथ में मेरी मौत का फरमान है? जी हाँ, हमारी अदालत ने आपको 17 बार मौत की सजा सुनाई है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली फैसला है सफीर अफंदी। दुनिया की हर रियासत की तरह आपको भी मेरी जरूरत होगी। आप हमेशा जिंदा रहने का कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार आपके पास कोई बचने का रास्ता बाकी है। शायद आपको मालूम नहीं, मैं माजी में इस तरह के बहुत से फैसले मनसूख करवा चुका हूं, और वो भी अपनी मालूमात की बदौलत। लेकिन आप इस बार बचकर निकल नहीं सकते। मैं निकल जाऊंगा सफीर साहब, क्योंकि खजाना यहां है। अगर आपने मुझे मार दिया तो सब जाया हो जाएगा, और अगर आप मेरे मुआफीनामे पर दस्तखत करने का मुआहदा करते हैं तो मैं आपको ऐसा राज बताऊंगा कि जिससे आपको पछतावा नहीं होगा। अब आप इस जल्लाद को वापस भेज दें और तशरीफ रखें। बैठिए बैठिए। फुआद साहब ने हमें बहुत अहम मालूमात फराहम की हैं, इसी वजह से वो इस इजलास में शरीक हैं। मुबारक हो जनाब। लेकिन फिलहाल इनका कोई ओहदा नहीं है। मेरे सुल्तान, आपने मुझे अहम सियासी माहिरीन की सफ में खड़ा किया, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। रूसी रिवाल मुज़ाकरात में फंस चुके हैं पाशा हजरात। बरतानिया रूस में जल्द ही बगावत करवाने के लिए पेशकदमी करने वाला है।
उसका मंसूबा मुस्तकबिल में रूस जापान जंग के दौरान इस बगावत को बढ़ाना है, लेकिन हम ये काम उससे पहले करेंगे। इसी वजह से हमने पोलितोफ कारखाने को इतना बड़ा काम दिया है। हमारे मजीद जासूस भी रूस जा रहे हैं। हम वो करेंगे जिसकी बरतानिया धमकी दे रहा है, और रूसी इस खतरे से आजाद हो जाएंगे। अब आप सब इस मंसूबे के तहत इंतजामात कीजिए। उम्मीद है मेरी वजह से आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी। बिल्कुल नहीं। मरीजों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं। खानदान को जल्द होश आ जाएगा, फिर हमें आपको परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी मरीज को सेहतयाब देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है। यकीन कीजिए, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं। आप बहुत रहम दिल हैं। तुम उसे मुतासिर करोगी ज़ैनब, खुद में इस कदर मशगूल करोगी कि उसे तुम्हारे अलावा कोई दिखाई ही नहीं देगा। उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लो। ज़ैनब खातून, आप ठीक तो हैं? अचानक इतना परेशान क्यों हो गई? नहीं शहजादे, हम बस कुछ सोच रहे थे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपकी दावत को ठुकराना मुमकिन नहीं था शहजादी। यहाँ कितने दरख्त हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर चाहे तो हम खाने के बाद मजीद सैर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमारे बाबा ने लगाया है। जरूर शहजादी। आपके बड़े भाई को आपकी बहुत फिक्र है शहजादे, शायद इसीलिए वो आपका इतना ख्याल करते हैं। हमारे भाई सिर्फ हम पर नजर रखते हैं। हम कहीं अपने बाबा से उनसे ज्यादा करीब न हो जाएं। इसीलिए वो आपको कुछ बड़ा करने से रोकते रहते हैं, क्योंकि अगर आप कामयाब हो गए तो आप अपने बाबा के करीब हो जाएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहते। दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है नसीम साहब। अब बताइए हमें, क्या आप अब भी शिराकतदारी का इरादा रखते हैं हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सरमाए की रकम का क्या होगा? वैसे उस दिन हमने आपको अच्छी पेशकश की थी। क्या आपकी वो पेशकश अब भी है? जी बिल्कुल। अगर मैं हार गया तो आप बगैर सरमाए के मेरे शिराकतदार बन जाएंगे। तो हम कब खेल रहे हैं? अगर आप चाहें तो आज खाने के बाद खेल सकते हैं। क्या आपने सुना नाइम सुल्तान? हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर छोड़ा था। आप जल्द ही हमारे कारोबार में शिराकतदार बनने वाली हैं। हम जो चाहते थे वो हो गया। बहुत खूब। तो क्या तुम जानते हो कि अब्दुल हमीद क्या करने वाला है? पोलितोफ कारखाने को उसने एक बहुत बड़ा काम दिया। क्यों? वो उन्हें बहुत ज्यादा काम कम अरसे में करने पर मजबूर कर रहा है, ताकि कारखाने के मजदूर बगावत करने पर उतर आए। यानी वो बरतानिया के मंसूबे को बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। उसने रूस में एक अहम जासूस भेजा है
वही बगावत का आगाज करेगा। हमें उस जासूस का लाजमी पता लगाना होगा। खानदान खातून, खानदान खातून, क्या आप हमें सुन सकती हैं? मेहमत, शहजादे को फौरन इत्तला दीजिए। खानदान खातून, खानदान खातून, फिक्र मत कीजिए, आप महफूज हैं। शहजादे मेहमत भी यही हैं। क्या इन्हें होश आ गया? अल्लाह का शुक्र है। खानदान, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेहमत, हम यही हैं, आपके पास। वो एक हादसा था जो गुजर गया, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। इतना अंधेरा क्यों है? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। पर्दे हटाइए, नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ हैं, खौफज़दा ना हो, हम आपके पास हैं। जल्द तबीब को बुलाइए। हमें क्या हुआ है? हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? खानदान खातून, पुरसुकून हो जाइए, तबीब मुआयना कर ले तो जवाब मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, आइए ना शहजादी, देखिए ये बहुत दिलचस्प है। नहीं शुक्रिया, हम यहाँ पर ठीक हैं। हमें वैसे भी इस खेल की समझ नहीं, बस हमें नतीजे से आगाह कर दीजिएगा। एक पत्ता। नाइमे सुल्तान को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। लगता है शहजादे अब्दुल कादिर हार गए हैं। शहजादी, बाबा के पत्ते बहुत अच्छे हैं। आप गलत हैं विक्टोरिया, हमारे ज्यादा अच्छे हैं। हम जीत चुके हैं। क्या वाकई आप जीत गए हैं? तो फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। पहली मर्तबा मुझे अपने बाबा के हारने पर अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि बदले में हम आपको जीत गए। वेम्बरी साहब को आपने रूसी जहाज पर सवार करने के लिए भेजा था, लेकिन
बरतानवी सफीर ने उनका रास्ता रोक लिया। अगर हमें इल्म होता तो हम ज्यादा सिपाही भेजते। वेम्बरी साहब को आप उस जहाज से भेजेंगे ये बात कौन जानता था? सिफारत खाने के वफादार नुमाइंदे जानते थे सिर्फ। तो फिर बरतानवी सफीर को कैसे खबर हुई कि वेम्बरी साहब उस जहाज से रूस रवाना होने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम, यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम। सफीर साहब, आपके सिफारत खाने में मौजूद टेलीफोन के जरिए बरतानवी आपकी बातें सुनते हैं और यह है इस बात का सबूत। इस तस्वीर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं आप। ये तो एक वाज़े सबूत है सुल्तान मुअज़्ज़म। ये मसला हमारे लिए रेलवे से ज्यादा अहम है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं फौरन अपनी हुकूमत को इसकी खबर देता हूं। अब रिवाल मुज़ाकरात खत्म ना भी हुए तो रूस का बरतानिया पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। वाह 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 वाह। शहजादे सबाहतीन खुद चलकर तशरीफ लाए हैं। बेटा, मैं यहाँ इस कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। और तुम हो कि यहाँ वहां घूमते रहते हो। अब तक कहाँ थे तुम? मुझे कुछ काम था बाबा। तुम्हारा काम यहाँ है सबाहतीन। आखिर तुम इस साइकिल के कारोबार के अकेले वारिस हो। बाबा, हम इस साइकिल के कारोबार से क्या हासिल करेंगे? बहुत कुछ हासिल करेंगे। पायतख्त के तमाम डाकिये इस साइकिल को खरीदने के लिए दौड़े चले आएंगे। इस साइकिल को न तो खाना चाहिए न पानी। ये साइकिल जल्द ही घोड़े की जगह ले लेगी। साइकिल के होते हुए घोड़े की जरूरत किसे होगी? आंखें खोलो बेटा, देखो ये सब सबाहतीन। इस कारोबार के शराकतदार बन जाओ, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। क्या ये बात है? यही बात है बेटा। बस अब जल्दी फैसला करो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अगर आप कहते हैं कि ये कारोबार मुनाफा बख्श है तो ठीक है, मैं राजी हूं बाबा। आखिरकार बहुत समझदारी का फैसला किया है तुमने। ये बताओ सरमाया कितना है? पूरे 10,000 लीरा। बेटा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास इतना सरमाया तो होगा ही कि तुम 50% के शराकतदार बन सको, लेकिन 10,000 में तो तुम्हारा हिस्सा सिर्फ 2% ही होगा। हाँ, 30% लूंगा बाबा। 3%, 25% बाबा। 5%, 20% लूंगा। तुम मेरी औलाद हो इसलिए 7%। 15% लूंगा। ठीक है 10%, 10% मुआहिदा हो गया। 10%, बस इतना काफी है। हाँ, काफी है। तुम अब्दुल हमीद को एक पेशकश करोगे। उससे कहोगे कि रेल की पटरियों की तैयारी में बरतानिया का तजर्बा ज्यादा है और हम रूसियों से जल्दी और कम कीमत में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अब्दुल हमीद ने यह काम रूसियों को अपनी सियासत के पेश नजर दिया है, लिहाजा वो अपनी सियासत को नाकाम होने नहीं देंगे और हम जो भी पेश करेंगे उसे रद्द कर देगा। वो यकीनन रद्द करेगा और फिर हम उसे घेर लेंगे। तुम्हें बस रूसियों से ज्यादा अच्छी पेशकश करनी है अब्दुल हमीद को, और हम आपकी इस पेशकश को अखबारों में शाया करेंगे। क्या अखबारों से उसे कोई फर्क पड़ेगा? तुम ये बखूबी जानते हो कि अखबारात पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। इनके जरिए किसी के बारे में भी अच्छी या बुरी राय कायम की जा सकती है। याद रखना, बहुत ताकत है इसमें। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। हम शाया करेंगे कि बरतानिया भी रेल की पटरियां बनाने में दिलचस्पी रखता है, और यह भी कि बरतानिया रूस से ज्यादा जल्दी और कम कीमत पर रेल की पटरियां तैयार करने की रियासत को पेशकश कर चुका है। और फिर अब्दुल हमीद तुम्हारी पेशकश कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम अपना नुकसान करके भी रिवाल वाला काम करेंगे। आपका फायदा इसी में है। एक तरफ तुम अब्दुल हमीद के लिए मुश्किलात खड़ी करोगे और दूसरी तरफ रूसी मजदूरों को भी
बगावत करने से रोक लोगे? आपकी सियासत का कोई जवाब नहीं। मैं तकरीबन भूल ही गया था। मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। आइए वेम्बरी साहब। सुल्तान मौसम, आप नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्या बर्तानिया ने आपको आजाद कर दिया? जी, वो मैं बरतानवी सिफारत खाने से ही आ रहा हूं। उन्होंने आपको क्यों आने दिया? रूसी सिफारत खाने की अहम दस्तावेजात थी मेरे पास। रुकिए वेम्बरी साहब, सच सुनकर कम तकलीफ होती है, लेकिन झूठ से मिलने वाली तकलीफ का इलाज हमेशा नामुमकिन ही होता है। बरतानवी चाहते हैं कि मैं यहां की उन्हें मालूमात फराहम करूं, लेकिन मैं यकीनन ऐसा हरगिज नहीं करूंगा सुल्तान मौसम। आपकी जिंदगी खौफ में गुजर रही है वेम्बरी साहब, और वह जगह जहां मैं खौफजदा नहीं होता वो आपकी पनाह है सुल्तान मौसम। मुझे आपके इंसाफ पर भरोसा है। बहुत अच्छे महमूदू साहब, आप 1 महीने में ही अपनी साइकिल से दुगनी रकम कमा लेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं पाशा? हाँ बिल्कुल। सबाहद्दीन, तुम भी शराकतदार हो। चलो रकम गिनो। महमूदू साहब, आपने ये साइकिल खरीदकर बहुत मुनाफे का सौदा किया है। ये घोड़े से बेहतर है। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि साइकिल को न खाने की जरूरत है न पानी की, जबकि घोड़ा खा पी कर सुस्त हो जाता है। रकम पूरी है बाबा, साइकिल इनके हवाले करते हैं। चलिए महमूदू साहब, चलिए चलिए, आइए आइए। ये लीजिए महमूदू साहब, ये रही आपकी साइकिल। ये कोचवान साहब, ये भी हमारे शराकतदार हैं इस कारोबार में। ये बहुत अच्छी साइकिल चला लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये आपको भी साइकिल चलाना सिखा देंगे, बस अपनी उजरत लेंगे। अब उजरत का तो हक है ना। ठीक है, समझ गया पाशा। आला, चलिए तो फिर बैठ जाइए, इनकी मदद करो। बाबा, ये क्या है? पैडल कहाँ है? चुप करो बेटा, चुप करो। मैंने पैडल निकाल लिए हैं। मैं पैडल अलग से बेचूंगा और मजीद रकम कमाऊंगा, इजाफी मुनाफा। ओह 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 ओह। हमने सुना है कि आप रूस से रेलवे की पटरियां बनवा रहे हैं। सही सुना है। अंग्रेज रेलवे के मुजद हैं और हम सल्तनत उस्मानिया में तवील रेलवे लाइन की हिमायत करते हैं। हमें झूठ से नफरत है, लेकिन कुछ ऐसे झूठ भी हैं जो हमारा गुस्सा कम करते हैं। कैसे झूठ? जहानत से बोला गया झूठ सफीर साहब, और तुम्हारे झूठ में जहानत का अंसर बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि बरतानिया दर हकीकत क्या चाहता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूं। जो काम आप रूसियों से करवा रहे हैं वो हम कम कीमत में करने की पेशकश करते हैं, और हम जल्दी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मगर रूस के साथ हमारे मामलात तय हो चुके हैं।
ये कारखाना तो सोच से ज्यादा बड़ा है और यहाँ कई जदीद मशीनें हैं। मजदूर किस तरह काम कर रहे हैं। वल्लाह अगर हमारे पास ऐसा कारखाना होता तो पूरी रियासत में रेलवे मुस्तहकम होती। हम पूरी रियासत में बआसानी तिजारत करते, कौम भी खुशहाल रहती है हमारी। रूसियों ने बहुत अच्छा कारखाना बनाया है। इस सब के लिए सरमाए की जरूरत होती है। ये रूसी कब से इतने अमीर हो गए जनाब? उन्होंने इसके लिए फ्रांस से कर्ज लिया है। इस कारखाने के लिए वो फ्रांसीसियों के मखरूज हैं। तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो? अपनी टोपी उतारो और काम पे लग जाओ। नहीं, हम यहाँ काम नहीं करते। हम किसी से मिलने आए हैं लड़के। किससे मिलना है तुम्हें? हम यहाँ राहिब गोपौन से मिलने आए हैं। मेरी पहले से उनसे मुलाकात तय है। कौन हो तुम? क्या बर्तानिया से आए हो तुम? हाँ। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। बेदार सुल्तान, आपने अभी तक तुर्क कहवा नहीं पिया। ये अब तक तो बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। गरम मंगवा देते हैं। नहीं, आप रहने दीजिए, हमें नहीं पीना, शुक्रिया। आपकी तबीयत बोझल है और होनी भी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। कमरे में बंद होने से क्या होगा? हमने अल्लाह से दुआ की है और हमें उसकी जात से उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन उस शख्स की हालत में अब तक कोई फर्क नहीं आया। कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल। सुल्फत, मेरी सुल्ताना, तबीब ने एक खुशखबरी दी है। मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेदार खातून। आपसे बात करके हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। ये खबर देखी है आपने? थोड़ी सी स्याही, थोड़ा सा कागज, तोहमत लगाने वालों का सबसे बड़ा हथियार है। आपके खानदान को आप दोनों की बिल्कुल कदर नहीं। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन आप दोनों कामयाब हो जाएंगे। बहुत खुशी होगी मुझे। तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? रूसी मजदूरों की किस्मत के बारे में। रिवाल मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रूसी जार और बरतानिया के बादशाह मुआहिदे पर दस्तखत के लिए आ रहे हैं।